हेलो एवरीवन, एक बार फिर से स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल साइंस गुरु रवि में। गाइज, मैं आपको अलैंगिक जनन की विधियों से संबंधित महत्वपूर्ण क्वेश्चन करवा रहा था जो आपसे रेलवे 2024 में पूछे गए थे, जैसे कि आरआरबी, एएलपी, सीबीटी फर्स्ट में पूछे गए थे, आरआरबी जेई में पूछे गए थे, आरआरबी टेक्नीशियन ग्रेड थर्ड में जो क्वेश्चन पूछे गए थे वो सभी क्वेश्चन मैं आपको यहाँ पे करवा रहा था। कल हमने अलैंगिक जनन की दो विधियों से संबंधित महत्वपूर्ण क्वेश्चन किए थे, जिनमें है एक है फिजन जिसे आप विखंडन कहते हैं और दूसरी है फ्रेगमेंटेशन जिसे आप खंडन कहते हैं। आज की इस क्लास में मैं आपको जो क्वेश्चन करवाने वाला हूं वो करवाने वाला हूं वेजिटेटिव प्रोपेगेशन यानी कि कायिक परिवर्धन और भैया मुकुलन अर्थात बडिंग से संबंधित क्वेश्चन करवाने वाला हूं। कल की क्लास में हम स्पोर फॉर्मेशन यानी कि बीजाणु समासंग और बीजाणु या फिर आप बीजाणु निर्माण भी कह सकते हैं इस विधि को, और रीजनरेशन अर्थात पुनर्जनन से संबंधित क्वेश्चन करने वाले हैं। तो आज की इस क्लास में हम किससे संबंधित क्वेश्चन करेंगे? मुकुलन बडिंग से संबंधित और वेजिटेटिव प्रोपेगेशन यानी कि कायिक प्रवर्धन से संबंधित क्वेश्चन करने वाले हैं। चलिए आज के क्लास की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले मैं हेडिंग डाल देता हूं अलैंगिक जनन की विधियां। अलैंगिक जनन की विधियां, ठीक है। और आज हम किससे संबंधित क्वेश्चन करने वाले हैं वो भी मैं लिख देता हूं। पहला हम करेंगे वेजिटेटिव प्रोपेगेशन यानी कि कायिक प्रवर्धन, और दूसरा हम करने वाले हैं भैया बडिंग। दूसरा हम करने वाले हैं बडिंग यानी कि मुकुलन से संबंधित, ठीक है। किसी को कोई प्रॉब्लम यहाँ तक बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए। देखो भैया, शुरुआत करते हैं क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर 1 इस तरफ आपको क्वेश्चन दिखाई देगा और यहां पर उस क्वेश्चन का मैं ये सॉल्यूशन करवाने वाला हूं, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 1 आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा। क्वेश्चन नंबर कहता है कि जो ब्रायोफाइलम पादप है उस पादप का कौन सा भाग कायिक परिवर्तन के माध्यम से नए पादप में विकसित करता है या नए पादप में विकसित करता है। आपके ऑप्शंस है मूल यानी कि जड़, ऑप्शन नंबर बी है पुष्प, ऑप्शन नंबर सी है पत्तियां, ऑप्शन नंबर डी है तना। बताओ क्या होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर? देखो भैया, इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी। देखो मैं आपको कायिक परिवर्तन के बारे में बता देता हूं। इनको मिटा दूं ना, मुकुलन को, इस मुकुलन को मैं मिटा देता हूं और मैं आपको कायिक परिवर्तन की डेफिनेशन बताता हूं। तो सबसे पहले तो आपको यह याद रखना है कि ये अलैंगिक जनन की एक विधि है। क्या याद रखना है? कि ये अलैंगिक जनन की एक विधि है, एक विधि है। इसमें पादप के जो कायिक भाग है, कायिक भाग का मतलब क्या होता है? जड़, तना, पत्ती या फिर कली, इससे नए पादप का निर्माण होता है। इससे क्या होता है? नए पादप का निर्माण होता है। इससे क्या होता है? नए पादप का निर्माण होता है। याद रखना, मैंने बीज यहां पर कहीं पर भी नहीं लिखा है, तो बीज से नए पादप का निर्माण नहीं होता भैया। किसमें? इस कायिक परिवर्धन अलैंगिक जनन की विधि में। मैंने यहाँ पर स्पष्ट रूप से लिखा है कि यह अलैंगिक जनन की एक विधि है। इसमें पादप के कायिक भाग जैसे कि जड़, तना, पत्ती या फिर कली, इससे नए पादप का निर्माण होता है। और इस अलैंगिक जनन की विधि को क्या कहा जाता है? इस अलैंगिक जनन की विधि को कहा जाता है भैया वेजिटेटिव प्रोपेगेशन यानी कि कायिक परिवर्धन। किसी को कोई प्रॉब्लम बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। अब देखो भैया
उदाहरण की बात करते हैं। उदाहरण आपके बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, इस बात का आपको ध्यान रखना है। सबसे पहले मैं तना की बात करूं तो तना में आता है आलू, अदरक, उसके अलावा हल्दी और गन्ना। ये चारों भैया तना के द्वारा, कहने का मतलब तने से नए पादप का निर्माण करते हैं। ठीक है, अलैंगिक जनन की कायिक परिवर्धन विधि के द्वारा। जड़ के बारे में बात करें तो जड़ में आता है भैया आपका शकरकंद। कौन सा आएगा? शकरकंद आएगा। और आएगा डहेलिया। डहेलिया। और कौन सा आएगा? और डहेलिया आएगा। ठीक है, और पत्तियों की बात करें, पत्तियों से आएगा ब्रायोफाइलम प्लांट। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। अभी साइड डाली, पता नहीं पेनों में क्या हो जाता है यार सर्दियों के दिनों में। ब्रायोफाइलम प्लांट और एक है बेगोनिया। बेगोनिया। ठीक है, तो इनमें भैया पत्तियों के द्वारा कायिक परिवर्धन की विधि के द्वारा नए पादप का निर्माण हो जाता है। ब्रायोफाइलम प्लांट में, ब्रायोफाइलम जो प्लांट है ये इंपॉर्टेंट है, याद रखना। ब्रायोफाइलम जो प्लांट होता है, ब्रायोफाइलम जो प्लांट होता है, इसका उदाहरण है पत्थर चट्टा। पत्थर चट्टा का नाम सुना है, वो इसी ब्रायोफाइलम प्लांट का उदाहरण होता है। इसमें क्या होता है, इसकी जो पत्तियां होती है ना, पत्तियां, इन पत्तियों के किनारों पर एक उभार आता है कि नहीं है? एक कली टाइप में आती है कली, फिर वह कली टूट करके नीचे गिर जाती है मृदा में और उससे नए पादप का निर्माण हो जाता है। तो पत्तियों में कायिक परिवर्धन की सहायता से याद रखना ब्रायोफाइलम, और आपको बेगोनिया याद रखना है। और जड़ लगाओगे अगर आप शकरकंद की और डहलिया की तो नए पादप का निर्माण हो जाएगा। तना लगाओगे आलू का, अदरक का, हल्दी का, गन्ने का, तो भैया उससे कायिक परिवर्धन विधि के द्वारा नए पादप का निर्माण हो जाएगा। ये एग्जाम्पल आपको याद रखने। ठीक है, अब मैंने आपसे क्या क्वेश्चन पूछा था? मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था कि जो ब्रायोफाइलम, आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा कि ब्रायोफाइलम जो पादप होता है, इसका कौन सा भाग कायिक परिवर्धन के माध्यम से नए पादप में विकसित हो जाता है? तो कौन सा भाग होता है? देखो ब्रायोफाइलम है, पत्तियों वाला भाग विकसित होता है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, पत्तियां। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए भैया। समझ में आ गई यहाँ तक कहानी आपको? ओके, क्वेश्चन नंबर सेकंड की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा, थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन है। देखो भैया, एक किसान आलू के पौधे उगाना चाहता है। उसने मिट्टी में कलियों यानी कि आंखों वाला आलू लगाया था। वह एक नया आलू का पौधा पाने में सफल रहा, क्योंकि अब उसका आपको रीजन बताना है। ठीक है, आपके 4 ऑप्शन दिए गए हैं। पहला जो ऑप्शन है वो कहता है कि आलू को जड़ की कटिंग से उगाया जा सकता है, क्या ये रीजन है? ऑप्शन नंबर बी है कायिक परिवर्धन कलियों आंखों द्वारा होता है। ऑप्शन नंबर सी, उस क्षेत्र में कोई अन्य पौधे की प्रजाति नहीं है। ऑप्शन नंबर डी है आलू की कलियों को खाने वाला कोई पशु नहीं है। याद रखना, इसका राइट आंसर हो जाएगा भैया ऑप्शन नंबर बी, कायिक परिवर्धन के द्वारा आंखों की, जो आलू की जो आंखें होती है ना, आलू की आंखें, अगर कोई आलू है, अब उसके आंखों वाला भाग अगर आप काट करके जमीन में लगा देते हो ना, तो वहां से भैया आलू का नया पौधा बन जाएगा। लेकिन जिस आलू के भाग में जो आपने आलू काटा है और उस भाग में कोई भी आंख नहीं है, तो याद रखना नए पौधे का निर्माण नहीं होगा, सिर्फ उसी पौधे का निर्माण होगा जिसमें आंखें होगी उसका। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा भैया ऑप्शन नंबर बी। मैंने स्पष्ट रूप से लिखा है कि आलू में भी भैया कायिक परिवर्धन की विधि के द्वारा नए पादप का निर्माण होता है, तना के द्वारा। ठीक है, किसी को कोई प्रॉब्लम बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। ओके भैया, क्वेश्चन नंबर 3 अब आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा। क्वेश्चन नंबर 3 कहता है कि निम्नलिखित में से पौधे की कौन सी प्रजाति कायिक परिवर्धन के माध्यम से प्रजनन नहीं करती है? बताओ, गन्ना करता है क्या? अरे भाई गन्ना करता है, मैंने यहाँ पर लिख भी रखा है गन्ना के बारे में। तो गन्ना को आपने देखा है, उसका जो तना होता है ना, तना वाला, है कि नहीं है? गन्ना खाया है कभी आपने? तो उसमें पंगेली पंगेली सी होती है बहुत सारी, जैसे कि मैं आपको बना करके बताता हूँ।
इस तरीके से होती है ना। तो जब भी काटा जाता है ना तो गन्ने का ये वाला भाग लगाया जाता है भैया, कौन सा वाला भाग लगाया जाता है, ये वाला भाग लगाया जाता है। कभी भी ये देखा होगा आपने, ये वाला भाग नहीं लगाया जाता, ये वाला भाग, खाली वाला जो भाग होता है वो लगाया नहीं जाता। जो पंगेली का जो किनारा होता है ये वाला भाग लगाया जाता है। ठीक है, तो ये आपको पता होना जरूरी है, कभी आपने देखा होगा तो ये वाला भाग ही लगाया जाता है। ठीक है, गुलाब देखा है, गुलाब की डाली काट करके जमीन में लगा दी जाती है तो पूरा गुलाब बन जाता है। ठीक है, केले में भी भैया कायिक परिवर्तन के द्वारा होता है। पपीता जो होता है, इस पपीता में कायिक परिवर्तन के द्वारा नए पादप का निर्माण नहीं होता। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा भैया ऑप्शन नंबर डी। ये याद रखना है आपको। ठीक है, समझ में आ गया, इजी क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 4 देखो भैया, क्वेश्चन नंबर 4 कहता है कि ब्रायोफाइलम पत्ती के किनारों के निशानों में उत्पन्न कलियां मृदा पर गिरती है। मैंने क्या कहा कि ब्रायोफाइलम की जो पत्ती होती है उसके किनारों पे, उसके किनारों के निशानों में उत्पन्न कलियां, उसके किनारों पर भैया एक कलियां उत्पन्न होती है, फिर वो टूट करके मिट्टी में गिर जाती है और फिर नए पादप के रूप में विकसित होती है। ये लिख रखा है क्वेश्चन में। तो ये प्रजनन की ऐसी विधि को किस नाम से जाना जाता है, ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। अरे कुछ नहीं है, ब्रायोफाइलम पादप होता है, उसकी जो पत्तियां होती है, उस पत्तियों के किनारों पर एक उभार आता है, एक कली उत्पन्न होती है, फिर ये कली टूट करके नीचे मिट्टी में गिर जाती है और भैया इस मिट्टी से नए पादप का निर्माण हो जाता है। तो आपसे क्वेश्चन पूछा गया है कि भैया जिस विधि के द्वारा ये नए पादप का निर्माण हुआ है उस विधि को एक्चुअली में क्या कहा जाता है। आपके ऑप्शंस है पुनर्जनन यानी कि रीजनरेशन, ऑप्शन नंबर बी है कायिक परिवर्धन यानी कि वेजिटेटिव प्रोपेगेशन, ऑप्शन नंबर सी है मुकुलन यानी कि बडिंग, ऑप्शन नंबर डी है खंडन यानी कि फ्रेगमेंटेशन। बताओ इसका राइट आंसर क्या होगा। अरे भाई मैंने स्पष्ट रूप से लिख रखा है कायिक परिवर्धन में कि यह अलैंगिक जनन की एक विधि है। इसमें पादप के कायिक भाग जैसे कि जड़, तना, पत्ती और कली, इससे नए पादप का निर्माण होता है। देखो ब्रायोफाइलम पादप ये रहा, इसमें पत्तियों के द्वारा नए पादप का निर्माण होता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा भैया ऑप्शन नंबर बी कायिक परिवर्धन यानी कि वेजिटेटिव प्रोपेगेशन। बोलो भैया, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ले लिया आपने स्क्रीनशॉट, किसी को कोई प्रॉब्लम बिल्कुल नहीं होनी चाहिए, आ तो रहा है ना समझ में। ओके, अब आगे चलते हैं, मैं मिटा देता हूं इन्हें। अब भैया हम किससे संबंधित क्वेश्चन करने वाले हैं, अब हम क्वेश्चन करने वाले हैं भैया, अब हम क्वेश्चन करने वाले हैं मुकुलन से संबंधित, बडिंग से संबंधित। पहले क्वेश्चन नंबर 5 आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा। क्वेश्चन नंबर 5 कहता है कि हाइड्रा में कली का विकास यानी कि बड डेवलपमेंट प्रक्रिया के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। बताओ, आपके ऑप्शंस है, ऑप्शन नंबर ए बीजाणु का निर्माण, ऑप्शन नंबर सी है कोशिका द्रव्य का विभाजन, ऑप्शन नंबर सी है केंद्रक का विभाजन और ऑप्शन नंबर डी है एक स्थल पर कोशिका विभाजन। देखो भैया, इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी एक स्थान पर कोशिका विभाजन। देखो अब हम दूसरी विधि के बारे में समझ लेते हैं। दूसरी विधि है मुकुलन यानी कि बडिंग। आइए क्या होता है, यह भी अलैंगिक जनन की एक विधि है भैया। ये क्या है, अलैंगिक जनन की वह विधि है जिसमें जीवों के शरीर पर, जिसमें जीवों के शरीर पर, जीवों के शरीर पर उभार उत्पन्न होता है, जिसे मुकुल या फिर बड कहते हैं। पहले ये
पहले ये मुकुल यानी कि बड छोटा होता है, पहले मुकुल या फिर बड छोटा होता है तथा पता नहीं पेनों को क्या हो गया है यार, बहुत प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हैं। तथा बाद में वृद्धि करके जनक से अलग हो जाते हैं, जनक से अलग हो जाते हैं। क्या करूं इन पेनों का यार, सारा मूड खराब कर देते। अलग होकर के अलग हो जाते हैं और नए जीव के रूप में विकसित हो जाते हैं और नया जीव बना लेते हैं। बताओ भैया, इस विधि को क्या कहा जाता है? इस विधि को कहा जाता है मुकुलन या फिर बडिंग। क्या कहा जाता है इस विधि को? इस विधि को कहा जाता है मुकुलन या फिर बडिंग कहा जाता है। एक बार और समझिए, अलैंगिक जनन की यह वह विधि है जिसमें जीवों के शरीर पर एक उभार उत्पन्न होता है जिससे मुकुलन या बड कहते हैं। पहले ये मुकुल छोटा होता है, उसके बाद में वृद्धि करके जनक से अलग हो जाता है और नए जीव बना लेता है। इसका उदाहरण देख लीजिए भैया, इसके उदाहरण क्या क्या है। तो इसके उदाहरण है भैया हाइड्रा और ईस्ट। ये एक प्रकार का कवक है और ये एक कोशिकीय कवक है, इतना आपको याद रखना है। क्या करूं इनका यार, ये क्या है? एक कोशिकीय कवक है भैया। क्या है ये एक कोशिकीय कवक है। बताओ, समझ में आया? दिखाई तो दे रहा है ना? कहाँ दिखाई दे रहा है यार? ये एक कोशिकीय कवक है। ये क्या है? एक कोशिकीय कवक है। देखो इसमें क्या होता है कि हाइड्रा देखा आपने, हाइड्रा, तो हाइड्रा का डायग्राम कुछ इस तरीके से होता है। तो यहां पर एक उभार उत्पन्न होता है भैया, छोटा सा, और इस छोटे से उभार को क्या कहा जाता है? इसे मुकुल या फिर बड कहा जाता है। इसमें एक ही जगह पर बहुत सारे समसूत्री विभाजन होता है, जिससे क्या होता है, इस जगह पर क्या जाता है? उभार आ जाता है। पहले तो ये उभार छोटा रहता है, फिर वृद्धि करता है, वृद्धि करके जनक से अलग हो जाता है और फिर ये जो होता है ये नए जीव का निर्माण कर लेता है, यानी कि नया हाइड्रा बना लेगा भैया। ठीक है, तो कुछ इस तरीके से ये जो हाइड्रा होता है ये क्या है? ये हाइड्रा है। तो इस हाइड्रा में भैया इस मुकुलन यानी कि बडिंग विधि के द्वारा नए जीव का निर्माण होता है। ईस्ट के बारे में भी याद रखना, ईस्ट और हाइड्रा एग्जाम्पल बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। वेजिटेटिव प्रोपेगेशन में ब्रायोफाइलम प्लांट आपको याद रखना, आगे 11वीं ग्रुप डी में और एनटीपीसी में काम आने वाले हैं। इसमें आपको हाइड्रा और ईस्ट यानी कि खमीर, ये एक प्रकार का कवक है और ये भी एक कोशिकीय कवक है। तो इस दोनों में जो नए जीव का निर्माण होता है वो अलैंगिक जनन की मुकुलन विधि के द्वारा होता है। अब बताओ, क्वेश्चन आपसे पूछा गया है क्वेश्चन नंबर 5 कि हाइड्रा में कली का विकास यानी कि बड डेवलपमेंट प्रक्रिया के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? मैंने आपसे कहा था कि एक ही जगह पर समसूत्री विभाजन होता है भैया बहुत सारा, जिससे यहाँ पर एक उभार उत्पन्न होता है जिसे मुकुल या बड कहते हैं। तो
लास्ट अगर चौथा ऑप्शन देखोगे आप तो एक स्थल पर कोशिका विभाजन इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये नहीं है बीजाणुओं का निर्माण नहीं होता भैया। बीजाणुओं का निर्माण होता है क्या हाइड्रा में? बिल्कुल नहीं होता भैया। कोशिका द्रव का विभाजन नहीं, केंद्रक का विभाजन नहीं, एक स्थल पर कोशिका विभाजन होता है। ये इसका राइट आंसर माना जाएगा। ठीक है, किसी को कोई प्रॉब्लम बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। चलो स्क्रीनशॉट ले लीजिए भैया, ले लिया। चलो एक क्वेश्चन और करवा देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 6 आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा। क्वेश्चन नंबर 6 कहता है कि खमीर जो होता है, इष्ट जो होता है, उसमें जनन की किस अलैंगिक विधि द्वारा जनन होता है? ये रहा इष्ट, ये रहा खमीर, इसे ही कवक कहते हैं और ये एक कोशिकीय कवक होता है। मैंने स्पष्ट रूप से लिख रखा है। तो खमीर जो इष्ट होता है, इसमें जनन की किस अलैंगिक विधि के द्वारा जनन होता है? आपके ऑप्शन है वेजिटेटिव प्रोपेगेशन यानी कि कायिक परिवर्धन, ऑप्शन नंबर बी है फिजन यानी कि विखंडन, ऑप्शन नंबर सी है बडिंग यानी कि मुकुलन, ऑप्शन नंबर डी है संलयन यानी कि फ्यूजन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा भैया बडिंग, मुकुलन, जिसके बारे में हम पढ़ रहे हैं। इसमें मैंने आपको इष्ट लिखवाया है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। तो आज यहीं तक रखते हैं। कल हम आपको 2 अलैंगिक जनन की विधियों से संबंधित महत्वपूर्ण क्वेश्चन करवाऊंगा। एक बीजाणु फॉर्मेशन से, इसे बीजाणु समासन या बीजाणु निर्माण कहते हैं, और दूसरा मैं आपको करवाने वाला हूं भैया किससे संबंधित? दूसरा मैं आपको करवाने वाला हूं रीजनरेशन यानी कि पुनर्जनन से पुनरुद्भवन विधि भी कहते हैं। ये भी ये जो दो विधियां बताई है मैंने, ये दोनों के दोनों ही अलैंगिक जनन की विधि है। इससे संबंधित भी आपके एग्जाम में बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, याद रखना। आज की इस क्लास में मैंने जो आपको क्वेश्चन करवाए हैं, ये क्वेश्चन आरआरबी टेक्नीशियन ग्रेड 3 के क्वेश्चन है और आरआरबी जेईई 2024 के क्वेश्चन है। ठीक है, तो आशा करता हूं आज की क्लास बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी। 5 जनवरी से मैंने जो बैच स्टार्ट किया है बायोलॉजी का, जो सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए उपयोगी है, अगर आपने उस बैच को ज्वाइन नहीं किया तो आपको नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जाकर कर लेना। संपूर्ण बायोलॉजी पढ़ाई जाएगी। अभी आपके पास टाइम है भैया, एग्जाम आने पर आपको कुछ नहीं होगा। याद रखना, एक एक क्वेश्चन, एक एक नंबर आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कब कहाँ चीज़ें काम आ जाए कोई पता नहीं है। अब तक आपने देखा है 2024 में जितने भी रेलवे की एग्जाम हुई है, उन सभी में 5-5, 6-6 क्वेश्चन बायोलॉजी के क्वेश्चन जरूर देखे गए हैं। आगे भी देखे जाने की संभावना है, तो हल्के में मत लेना भैया बायोलॉजी को, क्योंकि कभी कभी हम 1 नंबर से रह जाते हैं। आपने देखा होगा कोई 1 नंबर से फेल हो जाता है, तब यूँ कहते हैं कि यार 1 नंबर से फेल हो गया। अरे भैया, जब आप एग्जाम पेपर में बैठे थे ना, तो आपने चोटी से लेकर के एडी तक का पूरा जोर लगाया था उस 1 नंबर को लाने के लिए, पर नहीं आया। तो मेहनत उसी 1 नंबर के लिए करनी होती है आपको। तो बैच नहीं लिया है तो ले लो। बायोलॉजी में आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। मुझे 4 साल का बहुत अच्छा खासा एक्सपीरियंस है आपको पढ़ाने का। मैंने आपके पेपर भी देखे हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, चैनल पर नए तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को प्रेस कर लेना, ताकि आपके पास हमारी वीडियो का नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम पहुंच सके। और याद रखना, अलैंगिक जनन की विधियां जो है, जैसे कि फिजन है जिसे आप विखंडन कहते हो, फ्रेगमेंटेशन है जिसे खंडन कहते हो, मुकुलन है जिसे वडिंग कहते हो, वेजिटेटिव प्रोपेगेशन है जिसे कायिक परिवर्धन कहते हो, इसके अलावा रीजनरेशन है जिसे आप पुनर्जनन कहते हो, और बीजाणु स्पोर है यानी कि स्पोर फॉर्मेशन है यानी कि बीजाणु समासन या बीजाणु निर्माण है। ये सभी 6 की 6 मैंने अलैंगिक जनन की विधियां बहुत अच्छे से पढ़ा रखी है। आपको नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जाकर उन वीडियो को देख लेना। आने वाली एग्जाम में अलैंगिक जनन की विधियों से एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा, ये मेरी गारंटी है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, राम राम, बाय बाय।